बैठा दिया और केले की जगह छिलकी खिला दी। देखो तो सही, आंसुओं से कन्हैया का मुखारबंद भीगा हुआ है और पितरानी का भी मुखारबंद भीगा हुआ है। अब पितरानी को होश आया, गोविंद ये क्या हो गया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया, मैंने आपने बताया भी नहीं। आज गोविंद ने कहा काकी, जब खिलाने वाले को होश नहीं था तो खाने वाले को होश कैसे हो सकता है। मैं खाता रहा तो खिलाती रही और मुझे रह रह करके मैया यशोदा की याद आती रही। जिस प्रेम से मुझे माखन मित्री यशोदा खिलाती थी मैं तो वही भाव दिख रहा था। मेरे अपराध को क्षमा करना कन्हैया, मैंने तुमको छिलकी खिला दी, उल्टे पाटे पर बैठा दिया। नहीं काकी दी, इसी का नाम प्रेम है। वस्त्र की प्रधानता नहीं होती है, खिलाने वाले प्राणी की भावना की, प्रेम की प्रधानता होती है। विदुर जी लाए थे लड्डू, बाजार से उन लड्डुओं को जैसे खिलाया है कन्हैया को, तो कहा काका जी एक बात कहूं, जो आनंद जो मिठास उन केले की छिलकों में आ रही थी वो मिठास के लड्डुओं में नहीं आ रही। परमात्मा कहते हैं अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, केवल हृदय का प्रेम अगर समर्पित हो जाए, भाव समर्पित हो जाए तो परमात्मा भाव के वशीभूत होकर के नमक रोटी भी खा लेते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था परमात्मा किए हैं। नाना प्रकार के भक्त भगवान के हैं। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान के बिना जी लेते हैं। सुबह शाम पूजा कर ली, हो गया, बोले कर तो लिया। कुछ भक्त ऐसे होते जो भगवान के बिना जी लेते, पूजा कर ली, नहीं कर ली तब भी चल गया, बोले आज देर हो गई कल कर लेंगे। कुछ भक्त ऐसे होते जो भगवान के बिना नहीं रह पाते। सुबह से शाम हो जाए, स्नान नहीं किया, भी पूजा नहीं कर पाए, चलिए पानी नहीं पिएंगे, आज मैंने भगवान का भोग नहीं लगा पाया, चलिए भोजन नहीं करेंगे। नंबर 2 प्रकार के भक्त हैं। और आज के प्रवेश में ऐसे भक्तों की संख्या बहुत है जो कहते हैं भगवान के बिना, बोले अब सुबह नहीं शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं किया तो बहुत बड़ी बात। लेकिन तीसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं कि जिनके बिना भगवान नहीं रह पाते, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। जिनके बिना भगवान बेचैन हो जाते, वो भक्त कौन है? जो निश्चल हृदय में भगवान को बसा कर रखते हैं, जो भी खाते भगवान को खिलाते हैं। किसी भक्त ने भगवान को पूछा आप क्या खाते हैं, कौन सा भोग लगाते हैं? भगवान ने कहा जो मेरा भक्त खाता नहीं खा लेता। वस्तु की प्रधानता नहीं है, भक्त की प्रेम की प्रधानता है। उस वस्तु में प्रेम पगा होना चाहिए। भाव का भूखा में भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर मुझको करती बहुत लाचार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर मुझको करती बहुत लाचार है। आज सुखिया नाम की मालिक ने भगवान से संबंध जोड़ा है। जीवन में बहुत निर्धनता है, लेकिन
प्रेम परमात्मा से हो गया। और भगवान कहते हैं जो अपने परिवार की, घर की, द्वार की चिंता को छोड़ करके मेरे चिंतन में आ जाता है, उस भक्त की चिंता फिर मुझे बढ़ जाती है, फिर उस भक्त के लिए मैं बेचैन होने लग जाता हूं। अगर भक्त कहता है हमारे ही श्री भगवान हमें किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, रही हर श्वास में निष्दिन, रही हर श्वास में हर पल इन्हीं के नाम की चिंता। तब भगवान बन जाते हैं और बन करके भगवान भक्त से कहते हैं कि या करते हो तुम, क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। आज सुखिया राम की मालिन से कहा भगवान ने, मैया तू अब जावे घर, कल फिर आना मुझे फल खिलाने के लिए। और टोकरी को उठाया, चल तो दियो। अब चल रही घर की ओर, लेकिन देख रही कन्हैया की ओर, बार बार पलट कर देखती है, बार बार घूम करके देखती है। संसार में जो चलता है लेकिन निगाहें परमात्मा की ओर रहती हैं। और भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं कभी गिरने नहीं देता। अपनी कुटी झोपड़ी में पहुंची और झोपड़ी में जैसी पहुंची तो टोकरी इतनी भारी हो गई, इतनी भारी हो गई, जैसी उतारने लग गई सर से तो हाथ से छूट गई, तो फल की जगह हीरे मोती जवाहरात गिर गए। हीरे मोती जवाहरात की वर्षा हो गई। अब सुखिया नाम की मालिक ने देखा, कन्हैया इतना दे दियो, इतना दे दियो गोविंद तुमने, और अगर दिया है तो अब इसकी कामना बची नहीं है। जब से तुम्हारा दर्शन किया है तो न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न परिवार की चिंता है, न किसी की आशा बची है। अब एक ही बात मांग रही हूँ, इन नेत्रों में तुम्हारी छवि बची रहे, पानी से तुम्हारा गायन करती रहूं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अनपानी भक्ति का वरदान दिया और सुखिया नाम की मालिक संसारिक नाना प्रकार के सुखों को भोग करके भगवान की भक्ति में पड़ करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेती है। परमात्मा की भक्ति जीव को सर्वस्व प्रदान करती है। अगर भगवान के चरणों में अनुरक्त होकर के जीव भगवान का भजन करने लग जाता है तो भगवान कहते हैं उसको मैं भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता हूं। जैसे सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं और समुद्र को कोई कामना नहीं होती नदियां मुझ में आ जाए, लेकिन नदियों को विवश होकर के समुद्र में जाना पड़ता है। इसी प्रकार सुख, संपत्ति, वैभव, धन, यश, कीर्ति भगवान की भक्त के पास विवश होकर के पहुंचते हैं। और प्रमाण दिया है भगवान ने कि जिन सरिता सागर बाजा संपत्ति भी नहीं बुलाई, जिन सरिता सागर में जाही यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाय सुहाई। इस प्रकार के सुख संपत्ति, धन, वैभव, यश, कीर्ति धर्मशील व्यक्ति के पास सुशोभित होते जाकर मुझे भगवान का भक्त होता है।